हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका करियर क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे। डर। डर आखिरकार क्या है? डर एक ऐसी चीज है जो इंसान को बहुत बहुत से कार्य करने से रोक देती है। तो बेसिकली हम बात करेंगे बच्चों के डर की, कि बच्चों में डर होता है पढ़ाई को लेकर। अगर पढ़ाई को लेकर बच्चों के अंदर डर नहीं है तो बच्चे पढ़ाई में कभी ग्रोथ नहीं कर सकते। किस चीज का डर? एग्जाम का डर, अपने फ्यूचर को बनाने का डर, अपने लाइफ को सक्सेसफुल बनाने का डर। अगर ये डर नहीं होगा तो मेहनत नहीं होगी। कहा जाता है कि जब तक इंसान को ज़रूरत ना हो तब तक वो किसी कार्य को करने के लिए मजबूर नहीं होता। अगर सब कुछ कंफर्ट है लाइफ में, सब कुछ कंफर्ट जोन में चल रहा है, तो वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता जब तक कि उसके सामने चुनौतियाँ ना आए, परेशानियाँ ना आए। तो परेशानियाँ जब आती हैं तब इंसान उसका समाधान खोजने के लिए प्रयास करता है। तो पढ़ाई भी एक इसी तरह की चीज़ें हैं। तो बच्चों के अंदर ये क्रिएट कैसे हो कि नहीं, हमारे लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है कि पढ़ाई को बहुत ही सीरियस नहीं लेते हैं। मतलब वो अपने, कह सकते हैं ना कि एन्जॉय करते रहते हैं। मतलब कोई चीज़ आ रहा है, नहीं आ रहा है, उससे कोई फ़र्क उनको नहीं पड़ता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं और बहुत सारे ब्रिलियंट भी हैं। तो मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ जो पढ़ रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं। मैं बेसिकली उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो पढ़ाई को सीरियस नहीं लेते हैं। घर पे जब भी खाली समय बचता है, टीवी देखेंगे, मोबाइल चलाएँगे, लेकिन पढ़ाई के लिए किताब जल्दी नहीं उठाते हैं। ऐसा क्यों है? तो उनको पेरेंट्स का भी डर नहीं है। गार्जियन भी आजकल, एक्चुअली आजकल एक चला है ना कि उम, बच्चों के प्रति माता-पिता का प्रेम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो बच्चों का माता-पिता की प्रेम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं होना चाहिए। लेकिन किस चीज़ को लेकर होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। उनके पढ़ाई से कोई समझौता नहीं करना चाहिए। अगर वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उनको डाँटिए, उनको मारिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप मतलब उसको पनिशमेंट नहीं देंगे ना, तब तक वो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि बच्चे बच्चे ही होते हैं। और दूसरी चीज़ कि किस एज तक हम बच्चों को डाँट सकते हैं या पनिश कर सकते हैं। तो जब बच्चे बचपन से जैसे फर्स्ट क्लास से पढ़ना शुरू करते हैं, तो शुरुआत में तो उनको थोड़ा प्रेम से पढ़ाइए, क्योंकि वो बहुत बच्चे होते हैं। लेकिन एक टाइम होता है, जैसे 4th 5th में पहुँच गए, 3rd में पहुँच गए, तो थोड़ा-सा प्रेम के साथ-साथ भी डाँट और डर भी बहुत ज़रूरी है, जो कि पहले के वक़्त में होता था और आज के जनरेशन में एकदम खत्म हो चुका है। जिसकी वजह से बच्चों के अंदर पढ़ाई को लेकर ये नहीं होता कि पापा आ रहे हैं हमसे पूछेंगे, मम्मी हमसे पूछेंगी, हमारा काम नहीं कंप्लीट है। इन चीज़ों का डर। अब मैं नहीं कह रही मार के काट के फेंक दीजिए, ऐसा कुछ नहीं करना है। इन चीज़ों का डर उनके अंदर से क्या होता है, खत्म होता जा रहा है। दूसरी चीज़, अब ये डर खत्म हो जाएगा तो पढ़ाई नहीं करेंगे। जैसे ही बच्चे 3rd 4th 5th में आते हैं, उनको घर में किसी न किसी का डर होना चाहिए, या जब भी पेरेंट्स निकलें, सुबह उठते हैं, उनको कुछ काम दे दें कि आज बेटा आएँगे तो ये सुनेंगे तुमसे, आज बेटा आएँगे तो ये काम कंप्लीट होना चाहिए। जब तक टास्क देकर नहीं जाएँगे तो आपके आने तक वो टास्क पूरा करेगा नहीं। तो इतना तो टाइम आपको निकालना ही पड़ेगा। सिर्फ़ स्कूल में फीस दे देने से, कोचिंग में फीस दे देने से कोई कुछ भी, किसी भी समस्या का हल नहीं निकलेगा। और दूसरी चीज़ कि ये इनका बेसिक एजुकेशन, अगर 10th तक वो पढ़ने में लापरवाही कर गए, तो 11th से उनको कुछ समझ में भी नहीं आएगा। बहुत हार्ड वर्क करने पर जाकर समझ में आएगा, अगर 10th तक पढ़ाई में लापरवाही कर गए तो। फिर अब पेरेंट्स की बच्चों के प्रति अब एक और टर्म आ गया है, ट्रेंड आ गया है, या एक कह सकते हैं कि ऐसी सिचुएशंस आ गई है कि पेरेंट्स की बच्चों के प्रति इनसिक्योरनेस। यानी वो बड़ा इनसिक्योर रहते हैं, कहीं भी बच्चों को भेजते नहीं। जैसे अगर गाँव में देखा जाए तो 3rd 4th 5th में पढ़ने वाले बच्चे दूर-दूर तक चले जाते हैं, मार्केट चले जाते हैं, सामान लेकर आ जाते हैं, बड़ी-बड़ी ज़िम्मेदारियाँ निभा लेते हैं। खेत पर अगर काम हो रहा है तो वहाँ पर जाके देख लेते हैं कि ट्रैक्टर जुताई कर रहा है कि नहीं, लेबर काम कर रहे हैं कि नहीं, इतना काम वो हैंडल कर लेता है। और यदि वो नहीं करते तो उनको डाँट के भी चला आता है। और यहाँ पे क्या है कि अब सिटी की बात करें थोड़ा-सा, तो बच्चों को इतना इनसिक्योर बना दिया जा रहा है कि बच्चों के अंदर वो जैसे बच्चा अगर कहीं दूर बाहर कोचिंग जा रहा है तो अरे शाम हो गया, अरे लेट हो गया।
अरे साइकिल से कैसे जाएगा, रोड है। अरे भगवान ने उसको भी आँखें दी हैं, उसको भी हाथ-पैर दिया है। अब उससे कठिनाइयों से लड़ना नहीं सिखाएँगे, आप उसको चुनौतियाँ सामने नहीं लाएँगे। बारिश हो रही है बेटा मत जाओ, अरे बारिश हो रही है तो आपके लिए भी तो बारिश हो रही है। बारिश हो रही है मत जाओ, रोड से मत जाओ, ऐसे मत जाओ। अरे उस वो खुद जानता है कि अगर सामने गाड़ी आएगी तो मैं सामने नहीं जाऊँगा। इतना तो उसको भगवान ने बुद्धि देकर भेजा है इस पृथ्वी पर। तो उसको पता है कि रोड से अगर गाड़ी आ रही है तो मुझे उधर नहीं जाना है। 6-7 में बच्चे इतने जानकार हो जाते हैं, नहीं होते तो आप बनाइए। क्योंकि कब तक उसे पल्लुओं में बाँध के रखेंगे। अगर पल्लू में बाँध के रखेंगे, घर में कैद करके रखेंगे, तो उसके भविष्य पर आप एक प्रतिबंध लगा रहे हैं। तो बच्चे जब तक बाहर नहीं निकलेंगे, उनके सामने प्रॉब्लम्स नहीं आएँगी, तो प्रॉब्लम्स को फेस करना वो नहीं सीखेंगे। आप उनको एकदम कहते हैं ना वीक बना रहे हैं। मतलब उनके अंदर जो स्ट्रेंथ आनी चाहिए, वो स्ट्रेंथ नहीं आ पाएगी। वो वीक बन रहे हैं अंदर से। उनके अंदर भी एक चीज़ एक दिन ये डर पैदा हो जाएगा, नहीं मैं अकेले नहीं जाऊँगा, नहीं मैं अकेले नहीं जाऊँगा, पापा जाएँगे तो जाऊँगा, मम्मी जाएँगी तो जाऊँगा। तो ये जो डर पैदा कर रहे हैं ना, आप उसके भविष्य के साथ खेलने का काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि आप ऐसा नहीं करें, लेकिन ये सबसे बड़ा ट्रूथ है कि जहाँ भी मैंने देखा है, आप ट्यूशन वगैरह लगवाएँगे, कब तक ट्यूशन लगाएँगे? जैसे-जैसे क्लासेस बढ़ती चली जाएँगी, फीस हाई होती जाएगी। बच्चा क्लास 6, 7, 8 में आ गया, 4 से 5,000 रुपए फीस चार्ज हो रही है आज के समय में, होम ट्यूशन में। तो 4 से 5,000 रुपए या तो आप दीजिए या तो उतना पोटेंशियल रखिए, या तो उससे अच्छी पढ़ाई आपको इंस्टीट्यूट में मिल सकती है जो कि 1000-1200 में 1500 में मिल जाएगी और होम ट्यूशन से बेहतर मिल जाएगी, क्योंकि होम ट्यूशन के लिए आप टीचर खोजेंगे तो जो भी अच्छे टीचर हैं वो होम ट्यूशन नहीं लेते हैं। जो भी बहुत अच्छे टीचर हैं वो होम ट्यूशन ज़्यादा नहीं लेते, 1-2 ले लिए हो गया। जैसे मैं भी लेता हूँ तो बस 2-3 ट्यूशन पढ़ाता हूँ, तो उससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ाता हूँ। तो जो अच्छे टीचर होंगे वो एक जगह बच्चों को कलेक्ट करके पढ़ाना पसंद करेंगे। वो घर-घर जाना पसंद नहीं करेंगे और घर-घर वही टीचर आपको मिलेंगे जिनके पास नॉलेज की कमी है। जो बस ये चाहते हैं चलो अच्छा, आप ट्यूशन में टीचर अगर घर पे आ भी गया तो आप एक कमरे में व्यवस्थित कर दिए कि हाँ, यहाँ बच्चे पढ़ेंगे। आप देख नहीं रहे बच्चा को पढ़ा क्या रहा है या बातचीत कर रहा है या उनका टाइम पास कर रहा है। ये चीज़ भी आप नहीं देख रहे हैं, आपने तो ज़िम्मेदारी दे दी। क्या पता कि वो ज़िम्मेदार ही है? अगला भी तो ज़िम्मेदार होना चाहिए। अगर वो ज़िम्मेदार नहीं है तो फिर आपके बच्चे का भविष्य खराब। तो ऐसी ची अब इंस्टीट्यूट क्या है, लेकिन इंस्टीट्यूट में तो 100% ज़िम्मेदारी है, वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी ही होनी है, इंस्टीट्यूट में। देखिए कोचिंग कई तरह की होती है। एक कोचिंग होती है जो स्कूल टीचर कहीं पे रूम लेकर 1-2 रूम लेकर पढ़ाना शुरू करते हैं, वहाँ पे जो स्कूल में पढ़ाते हैं, वही कोचिंग में आके 2-4 क्वेश्चन लगवा के घर भेज देते हैं। दूसरा होता है इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट जो होता है वो एक ऑर्गेनाइज़्ड सिस्टम होता है जैसे कि मेरा है, करियर क्लासेस। ये एक ऑर्गेनाइज़ सिस्टम होता है जहाँ पे टाइम पे टेस्ट, टाइम पे बच्चों को नोट्स प्रोवाइड करना, बच्चों से एक्टिविटी कराना, बच्चों की एक्स्ट्रा क्लासेस लेना, बच्चों की डाउट क्लासेस लेना, ये सारे प्रोग्राम यहाँ पे किए जाते हैं बच्चों को पूरी तरह से इम्प्रूव करने का काम। उनको प्रैक्टिस सेट देना कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। ये चीज़ें आपको होम ट्यूशन में कभी नहीं मिलेंगी, जबकि आप होम ट्यूशन में फीस भी ज़्यादा देते हैं। वो फैसिलिटीज़ आपको घर पे नहीं मिलेगी। ये चीज़ें आप अभी नहीं समझ रहे हैं, आगे चल के यही करने वाले हैं। जैसे ही बच्चा 10th पास होगा, 11th-12 पास होगा, आप उसको नीट की तैयारी के लिए बाहर भेजेंगे, आप जेईई की तैयारी के लिए बाहर भेजेंगे, आप आईआईटी की तैयारी के लिए बाहर भेजेंगे। इन सारी चीज़ों के लिए जब बाहर भेजेंगे तो 1 से 1.5 लाख रुपए आप फीस जमा करेंगे और वही काम उस समय होगा जो अभी होना चाहिए। और वही 10th तक जब उसका वीक पॉइंट होगा, वही बेसिक एजुकेशन उसकी क्लियर नहीं होगी, तो आगे चल के आप वही 1.5-2 लाख रुपए देके फिर से उसे वही चीज़ पढ़वाएँगे। तो आज ये काम आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आज अगर वो 10th तक अपने स्टैंडर्ड को अगर अच्छा कर लेता है, 2-4 बुक आर.एस. अग्रवाल हो गया, आर.डी. शर्मा हो गया, पियर्सन हो गया, मैथ्स की बुक वगैरह और साइंस की बुक अगर ये सब के लेवल की बुक सॉल्व कर लेता है, तो ऑटोमैटिक वो कॉम्पिटिटिव बन जाएगा। लेकिन आप इन चीज़ों पर ना ध्यान देकर आप ये प्लान कर रहे हैं कि 12th के बाद मैं इसको बाहर भेजूँगा। जबकि 12th के बाद जो पढ़ाई करने के लिए आप उसे भेजेंगे, वो 10th तक में ही 12th तक में ही है। लेकिन जब उसे अच्छे से पढ़ेगा तब। इसके लिए आपको अच्छा जगह चुनना होगा जहाँ ऐसी पढ़ाई होती है। तो हमारे रॉबर्टसन की बात करें तो ऐसा ऑर्गेनाइज़ सिस्टम कहीं पर नहीं है, लेकिन एक जगह है, वो है करियर क्लासेस, जो कि ब्रह्मनगर में है, वो मेरा है। यहाँ पर अगर आप अपने को बच्चे को भेजते हैं तो वहाँ पे इसको स्पीकिंग स्किल, बोलने की कला,
कैसे किसी से बात करें, पढ़ाई कैसे करें, कैसे अपने सब्जेक्ट को प्रिपेयर रखें, किस तरह से आंसर राइटिंग स्किल, किस तरह से आंसर लिखने का प्रयास किया जाए, आंसर एक्चुअली में लिखा कैसे जाता है, इन सारी चीज़ों पे वर्क होता है। इंस्टीट्यूट